अब हम सीखने वाले हैं पिवट टेबल्स। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फीचर है। आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं पिवट टेबल्स को। तो एक्चुअल में पिवट का मतलब क्या होता है? पिवट का मतलब होता है समराइज़ करना। ओके, एक बड़ी टेबल है जिसको हम ऑब्वियसली ऐसे देख करके कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन पिवट टेबल एक्चुअल में वो समराइज़ किया जा सकता है डेटा को, और समराइज टेबल हम इजीली देख सकते हैं, इजीली डिस्कस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो उस बारे में ही हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये डेटा यहाँ पर गिवन है। ओके, ये हमारे पास फुल डेटा है। अब इस डेटा के बेस पर हम कुछ समराइज रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, कुछ पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये शिप मोड दिया हुआ है, शिप मोड के हिसाब से कौन प्रॉफिट हमारा क्या है, यानी समराइज़ करना चाहते हैं कि रेगुलर एयर का कितना प्रॉफिट है, डिलीवरी ट्रक का कितना प्रॉफिट है, प्रायोरिटी वाइज हम देखना चाहते हैं कितनी क्वांटिटी बिकी है। तो इन सब चीज़ जो इनका सबका जो आंसर है वो एक्चुअल में पिवट टेबल्स दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल को, डेटा को एक्चुअल में सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के बाद हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, पिवट टेबल्स, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स एंड टेबल्स। एक्चुअल में ये टेबल्स ही। तो सबसे पहले हम जाते हैं रिकमेंडेड पिवट टेबल्स पर। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस डेटा को सर्च करके कुछ रीज़न या कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये पहली टेबल है, इस पर आपको दिख रही होंगी ये इन्फॉर्मेशन, सम ऑफ प्रॉफिट बाय रीज़न। तो इसने रीज़न वाइज प्रॉफिट की को सम करके ये रिपोर्ट बनाई है। तो इस पर क्लिक करके आप सीधा ही रिपोर्ट बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए, ये सेल्स बाय रीज़न है, ये प्रॉफिट बाय ऑर्डर प्रायोरिटी है। इस तरीके से मल्टीपल टाइप्स की यहाँ पर पिवट टेबल्स यहाँ पर दी हुई है। हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, पर हम यूज़ करने वाले हैं पिवट टेबल्स का। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज हैं, किससे आप पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। हम एक्सटर्नल डेटा सोर्स को और पावर BI डेटा सोर्स को या डेटा मॉडल को, पावर पिवट को, ये सब चीज़ों को फ्यूचर्स कोर्सेज में डिस्कस करेंगे। इस कोर्सेज में हम सीखेंगे कि पिवट टेबल्स हम रेंज से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलेक्शन दिया है, ये एक्चुअल में रेंज है, और इस पर क्लिक करते ही ये डेटा जो है ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। ये मेरी टेबल या रेंज है, ये सिलेक्शन है। देखिए A1 से लेकर के U5997 तक इसने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया है डेटा शीट में से। अब जो ये ऑप्शंस हैं, न्यू एंड एग्जिस्टिंग, इसका मतलब है कि आप जो पिवट टेबल बनाना चाहते हैं, यानी समराइज टेबल बनाना चाहते हैं, वो कहाँ बनाना चाहते हैं? एक नई वर्कबुक ऐड करना चाहते हैं या किसी एग्जिस्टिंग वर्कबुक में बनाना चाहते हैं? तो हमने कहा यहाँ पर मुझे न्यू वर्कशीट में बनाना है, और क्लिक करते हैं यहाँ पर ओके। और जैसे ही ओके क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएगा, पिवट टेबल्स टू बिल्ड ए रिपोर्ट, और यहाँ पर आ जाएगा पिवट टेबल फील्ड, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे पिवट टेबल एनालाइज करने के लिए सारे ऑप्शंस, और ये डिज़ाइन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस। यहाँ से हम डिज़ाइनिंग करेंगे पिवट टेबल की, यहाँ से हम पिवट टेबल्स के और टूल्स हैं, और ये वो सारे फील्ड हैं जो उस मेन हमारी टेबल में थे। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम रीज़न वाइज प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो देखिए रीज़न कॉलम मेरा यहाँ पर है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा नॉर्मल, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये रॉ में चला गया है, और यहाँ पर रॉ में डिस्प्ले हो रहा है जितने भी हमारे रीज़न थे उनकी यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये 4 कॉलम जो दिख रहे हैं, हम रॉ में डालते हैं जितने भी लेबल्स हैं, जितने भी टेक्स्ट कॉलम्स हैं, जैसे हमारे रीज़न हो गए, हमारे कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर सेगमेंट, कैटेगरी, यानी टेक्स्ट से रिलेटेड जितने फील्ड हैं जिनके हिसाब से हम फिल्टर कर सकते हैं, उन सभी को हम रॉज में डाल देंगे या कॉलम्स में डाल देंगे जिस हिसाब से भी हम डेटा देखना चाहते हैं। देखिए अगर मैं कॉलम में डालता हूँ तो ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डाल देंगे तो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब वैल्यूज़ में डालेंगे वो चीज़ें जिन्हें हम एक्चुअल में समराइज़ कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटी को सम किया जा सकता है, प्रॉफिट को सम किया जा सकता है, सम कह लो, काउंट कह लो, एवरेज कह लो, यानी कोई भी कैलकुलेशंस, वो सब हम जितने मेजर्स हैं उस टाइप की चीज़ें हम वैल्यूज़ में डाल सकते हैं। तो अगर हम रीज़न वाइज
प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का जो कॉलम है ये रहा, इसे हम ड्रैग करेंगे और वैल्यूज़ वाले फील्ड में छोड़ देंगे। जैसे हम छोड़ेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर एक टेबल बन गई है, समराइज टेबल, जो हमें हर रीजन वाइज प्रॉफिट बता रही है। राइट, यहाँ पर लिखा है सम ऑफ प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट का मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट उस फील्ड का क्या करना है। सम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, यहाँ पर काउंट भी हो सकता है, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। राइट, तो हम सम छोड़ देते हैं। हम प्रॉफिट के साथ सेल्स भी लगाना चाहते हैं तो सेल्स को भी ड्रैग करेंगे और वैल्यूज फील्ड में छोड़ देंगे। अब देखेंगे प्रॉफिट और सेल्स दोनों आ गए यहाँ पर। अब हम रीज़न को बाहर आउट कर सकते हैं। अब ये प्रॉफिट सेल्स है और अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर प्रायोरिटी डाल दूँ तो अब देखेंगे ऑर्डर प्रायोरिटी वाइज प्रॉफिट एंड सेल्स जो है यहाँ पर कैलकुलेट हो गए हैं। इस तरीके से हम दो चीज़ें भी देख सकते हैं। हम शिप मोड को कॉलम में डाल देते हैं तो अब आप देखेंगे हमारे पास है ऑर्डर प्रायोरिटी और यहाँ पर डिलीवरी ट्रक प्रॉफिट एंड सेल्स, एक्सप्रेस का प्रॉफिट एंड सेल्स, रेगुलर का प्रॉफिट एंड सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट एंड सेल्स यहाँ पर गिवन है। अगर हम शिप मोड को ऑर्डर प्रायोरिटी के नीचे डाल देते हैं तो अब देखेंगे कि ऑर्डर प्रायोरिटी यहाँ पर ऊपर आ रहा है, हेडर्स मेन हेडर्स है, उसके नीचे ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। शिप मोड को हम ड्रैग करके ऊपर छोड़ सकते हैं तो अब देखेंगे कि मेन जो है हमारा शिप मोड आ गया है। अब शिप मोड के जो सब हेडर्स हैं, सब जो फील्ड आ रही हैं वो अब ऑर्डर प्रायोरिटी हो गया है। यहाँ पर भी हम इसको ड्रैग करके सेल्स को पहले, प्रॉफिट को बाद में कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने ये नाइसली क्लीन जो है रिपोर्ट बना ली है। कुछ और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसमें, जैसे अगर हम एनालाइज पिवट टेबल रिपोर्ट में जाएं, यहाँ पर देखिए अगर ये बटन आ रहा है इसे हटा देते हैं तो इसके आगे का जो बटन है यहाँ पर वो गायब हो जाते हैं। तो इस बटन से क्या फ़ायदा है, यहाँ पर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं टेबल को। ठीक है, तो अब ये मेन शिप मोड वाइज डेटा दिखा रहा है। जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे प्लस पर क्लिक करके, इसके नीचे एक्सप्रेस, एयर के जितने भी ऑर्डर प्रायोरिटी है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। हटा देते हैं इसको तो ये हट गया। देखिए अब यहाँ पर नहीं आ रहा, वापस लगा कर इसे प्लस कर देते हैं तो ये डिस्प्ले हो रहा है। अब बचता है हमारे पास फ़िल्टर। अब इस फिल्टर में हम क्या कर सकते हैं, इसे फॉर एग्जांपल मैं इस रीजन को या प्रोविंस को फिल्टर में ड्रैग कर दूं तो अब ऊपर जो है प्रोविंस का फिल्टर आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करके मैं किसी भी फिल्टर को, जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक सिलेक्ट कर लिया, ये ब्रिटिश कोलंबिया सिलेक्ट कर लिया और ओके किया, तो अब ये जो डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वो ब्रिटिश कोलंबिया का शो कर रहा है। तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ये तीन मेन शिप मोड रहे, इनका जो सेल्स एंड प्रॉफिट इस तरह से रहा और इसके बीच डिलीवरी ट्रक वाइज यहाँ पर भी प्रॉफिट आ रहा है। इस तरह से हम इस पिवट टेबल को और भी एनालाइज करके डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट, मल्टीपल रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्लाइसर्स की। देखिए यहाँ पे ऐसे फ्लाइट फिल्टर है, ऐसे ही स्लाइसर्स भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से फिल्टर में यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और पिवट टेबल एनालाइज में जा करके यहाँ मिलेगा आपको इंसर्ट स्लाइसर। इस पर क्लिक करेंगे और तो ये सब भी जितने भी रॉ यहाँ पर थे वो सब ये सब कॉलम यहाँ पर डिस्प्ले कर जाएंगे। और जिससे भी हम स्लाइसर बनाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रीजन और शिप मोड या और प्रोडक्ट कंटेनर के हिसाब से मैंने दो स्लाइसर ऑन कर लिए। तो एक स्लाइसर 1, स्लाइसर 2। अब यहाँ से मैं क्लिक करके इसको फिल्टर कर सकता हूँ। तो अब मैं सिर्फ इस रीजन का डेटा देख रहा हूँ। अब इस रीजन की स्मॉल पैक का डेटा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ क्लिक करके ही डेटा चेंज कर पा रहा हूँ और इजीली पूरी एक्सेल टेबल को एनालाइज कर पा रहा हूँ, जो कि फिल्टर से करना थोड़ा मुश्किल काम होता। फॉर्मेटिंग देखिए, जब स्लाइसर पर क्लिक करेंगे आप तो स्लाइसर से रिलेटेड सेटिंग्स अपने आप डिसेबल हो जाएंगी। हम क्लिक करके डिफरेंट टाइप्स के इस पर सेटिंग्स कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्लाइसर्स ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से पिवट टेबल की वो डिज़ाइनिंग्स हैं, उसके भी डिफरेंट टाइप्स के आप सेटिंग्स कर सकते हैं। अब ओके, ठीक इसी तरीके से इंसर्ट स्लाइसर के बाद हमारे पास है इंसर्ट टाइमलाइन भी।
टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी डेट से रिलेटेड कॉलम्स हैं वो यहाँ डिस्प्ले करेंगे, और हम क्लिक करके एक टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी टाइमलाइन है, इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ। ओके, तो अभी ये आप देख पा रहे होंगे सारे मंथ ईयर यहाँ पर आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट करूँ, देखिए यहाँ पर डेटा नहीं है, यहाँ डेटा है। 2016 में मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको हटा सकता हूँ। तो अभी ये जैन का डेटा है, अब ये फेब, मार्च, अप्रैल, मई। तो अब देख पा रहे हैं कितनी आसानी से मैं सिर्फ क्लिक्स करके डेटा को एनालाइज कर पा रहा हूँ। तो यही एक एक्सेल की एक सबसे ब्यूटी है कि हम डेटा को फास्ट एनालाइज कर सकते हैं। पिवट टेबल सबसे ज़्यादा मोर पावरफुल टूल है एक्सेल के अंदर, एडवांस एक्सेल के अंदर हम कह सकते हैं। तो इस पर हम मास्टरी काफ़ी बेटर थिंग है। अब देख पा रहे होंगे अब ये मंथ के हिसाब से है। अगर मैं यहाँ पर जा कर के इसकी ग्रैनुलैरिटी को डेज कर दूँ तो अब ये डे वाइज हो जाएगा। तो मैं कुछ डेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ईयर कर दूँ तो अब ये ईयर वाइज है। तो यहाँ 13 का डेटा, ये 14 का डेटा है, ये 15 का, 16 का, 17 का। ये 17 में डेटा नहीं है, 16 तक डेटा है यहाँ पर। इस तरीके से हम क्वार्टर्स वाइज देख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर ईयर भी आ रहे हैं, क्वार्टर भी आ रहे हैं। तो मैं इसके 2 क्वार्टर, 14 के 2 क्वार्टर, 15 के 2 क्वार्टर, इसको एनालाइज कर पा रहा हूँ ईजिली। इस तरह से आप टेबल्स को बना सकते हैं। हम एक साथ मल्टीपल रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर वापस जाऊँ और इससे एक और पिवट टेबल क्रिएट करूँ, इंसर्ट में जाकर के पिवट टेबल, और अब न्यू के बजाय मैं एग्जिस्टिंग में करना चाहता हूँ। तो एग्जिस्टिंग के लिए ये रही मेरी टेबल, और इसमें मुझे वो टेबल चाहिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओके किया। देखिए यहाँ पर एक नई पिवट टेबल बन गई। तो अभी ये यहाँ पर मुझे चाहिए कस्टमर सेगमेंट, सब कैटेगरी कॉलम्स में, नो सब कैटेगरी यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी मेरी यहाँ ऊपर थी, ये थी क्वांटिटी ड्रैग कर दी। आप देखिए ठीक है, यह ओवरलैप कर रहा है, ये टेबल नीचे ओवरलैप कर रही है। इसलिए एक्चुअल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे ऐसे करते हैं और इस टेबल को यहाँ पर कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब मैं ऑथेंटिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक खास बात ये देख पा रहे होंगे आप, सिर्फ एक टेबल ही फिल्टर हो रही है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस रिपोर्ट से ये टेबल भी फिल्टर करूँ और ये भी करूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्लाइसर पर क्लिक करेंगे और स्लाइसर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है रिपोर्ट कनेक्शंस। तो एक स्लाइसर को हम एक से ज़्यादा पिवट टेबल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पिवट टेबल 2 क्लिक है, पिवट टेबल 3 भी शीट 2 पर है, लेकिन वो क्लिक नहीं है। उससे भी क्लिक किया, ओके किया। तो अब देख रहे होंगे कि ऑथेंटिक किया, तो ऑथेंटिक के हिसाब से इसकी जो वैल्यूज़ हैं देखो ये फ़िल्टर हो रही हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही फ़िल्टर हो रही हैं। इस तरीके से मुझे इसका भी कनेक्शन बनाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, स्लाइसर पर जा कर के रिपोर्ट कनेक्शन, इसको भी ऑन कर देते हैं। और तीसरा ये टाइमलाइन पर जाएंगे, इस पर भी रिपोर्ट कनेक्शन मिलेगा और इसे भी मैंने कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो अब ये सब कुछ शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक बहुत ही अच्छा तरीके से हम एक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा इसको काम करने के लिए। सेम यही एलिमेंट्स हम एक्सेल टेबल में भी लगा सकते हैं। जब हमें टेबल डेटा जो है समराइज़ नहीं चाहिए हो, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये सिंपल टेबल है, मैं इसे एनालाइज करना चाहता हूँ, स्लाइसर लगाना चाहता हूँ, और इसी तरीके से हमने एक रिपोर्ट और रेडी की है यहाँ पर। तो मल्टीपल टाइप की स्लाइसर जितने चाहें आप लगा सकते हैं और ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, पिवट टेबल बना सकते हैं और पिवट चार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको रिकमेंडेड चार्ट्स भी मिल जाएंगे, पिवट चार्ट भी है यहाँ पर। पिवट चार्ट
यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं कि कौन से रेंज से आप कहाँ पर डेटा लेना चाहते हैं। तो रेंज जो है वापस यही है, मैंने इसे ओके किया। तो यहाँ पर पिवट टेबल भी आ गया, चार्ट भी आ गया। अब प्रोविंस वाइज मुझे ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए। देखिए चार्ट बन चुका है ऑलरेडी। इसका कनेक्शन भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये नहीं काम कर रहा, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्लाइसर पर जाता हूँ, रिपोर्ट कनेक्शन पर जाऊँगा तो वो टेबल को भी कनेक्ट कर लूँगा। देखिए अब ये मीडियम, लार्ज, ऑथेंटिक, ये अभी सिलेक्शन काम नहीं कर रहा। इस पर क्लिक करेंगे तो वापस रिपोर्ट कनेक्शन, चौथी टेबल को भी कनेक्ट कर लेंगे।